नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हल करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है वो निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है और ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है 7.2 ये निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक हमें पता हो उनको मिलाने वाली रेखा को एक पर्टिकुलर रेशियो m/n या एक दिए हुए अनुपात m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे पता करते हैं इसके बारे में है। ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक पता कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हम पहले ही इस चैनल पर सीख चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1, 7 जो कि ये बिंदु है। मान लीजिए कि ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक है -1, 7 और 4, -3। मान लीजिए कि ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 4, -3। इसे मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि ये जो बिंदु है वो इसे 2:3 में विभाजित करता है। अच्छा, यहाँ पर 2 कहाँ लिखेंगे? 2 आप हमेशा ही पहले वाले बिंदु की तरफ लिखेंगे और 3 जो है वो आप दूसरे बिंदु की तरफ लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक x, y है। ये इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस x का मान होगा m गुना x2 मतलब कि 2 गुना 4 प्लस n गुना x1 मतलब कि 3 गुना -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3। तो ये बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 के या 5/5 या 1 के बराबर। ठीक है। और जब हम इसके y निर्देशांक की बात करेंगे तो वो होगा m गुना y2 मतलब 2 गुना -3 प्लस n गुना y1 मतलब कि 3 गुना 7 बटा m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3। तो ये बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 -6 प्लस 7 तिया 21 बटा 5 या ये बराबर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 या 5 तिया 15 या 3 के। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 3 और हमने लगभग वहीं पर इसे मार्क किया है। तो ये बाय चांस है, तो बिंदु C के निर्देशांक जो है वो 1, 3 होंगे। ठीक है। तो ये हुआ पहला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें बिंदुओं 4, -1 मतलब कि ये बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 4, -1 और ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है -2, -3। इसे को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसे बराबर 3 हिस्सों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं वो हमें ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। ये इन्हें लगभग 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु C और इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु D। ये बिंदु C और D AB को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं, मतलब कि AD अनुपात DC अनुपात CB ये बराबर है 1:1:1 के। ठीक है। तो आप इसे 1:1:1 लिख सकते हैं। तो पहले हम बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बिंदु C के निर्देशांक की बात करते हैं तो ये बिंदु B है, ये बिंदु A है और यहाँ पर कहीं बिंदु C है। मान लीजिए कि इसके निर्देशांक जो है वो x, y है इस केस में। तो ये बिंदु C जो है वो BA को 1:2 में विभाजित करता है, जहाँ पर B के निर्देशांक हैं -2, -3 और A के निर्देशांक हैं 4, -1। तो यहाँ पर x का मान होगा 1 गुना 4 प्लस 2 गुना -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 या ये बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और ये 4 नेगेटिव है बटा 3 या 0 के। तो इस बिंदु के x निर्देशांक जो है वो 0 के बराबर है और यहाँ देखने से भी ये y एक्सिस पर स्थित ही दिख रहा है। और जब हम इसके y निर्देशांक की बात करते हैं तो ये बराबर होंगे 1 गुना -1 प्लस 2 गुना -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 के या ये बराबर हो जाएगा -1, 2 तिया 6 होता है और ये नेगेटिव है तो -6 डिवाइडेड बाय 3 के या ये बराबर हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय
3 के। तो बिंदु C के निर्देशांक हमें मिले 0, -7 डिवाइडेड बाय 3 और इसी प्रकार से हम बिंदु D के निर्देशांक भी निकाल लेंगे। और जब हम बिंदु D की बात करते हैं तो ये BA रेखाखंड को 2:1 में इस तरह से विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक है -2, -3 और A के निर्देशांक है 4, -1 और मान लीजिए कि ये जो बिंदु D है इसके निर्देशांक है x, y। तो यहाँ पर x जो है वो बराबर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 के, या ये बराबर होगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 के। तो ये बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 या 2 के। और जब हम इसके y निर्देशांक की बात करेंगे तो ये बराबर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये बराबर हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 या -5 डिवाइडेड बाय 3। तो बिंदु D के निर्देशांक आपको मिले 2, -5 डिवाइडेड बाय 3, 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार से आप इन दोनों बिंदुओं बिंदु C और D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि दिए हुए रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगले प्रश्न में कहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां इस तरह से बनाई हुई हैं और ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के बराबर है। इसे यदि हम 0, 0 मान लें तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये लास्ट में हमारा 10 हो जाएगा। 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रख दिए गए हैं। तो AD ये है और इसके अनुदिश इन्होंने 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हैं और कुल मिला के 100 गमले रखे हैं। तो मान लीजिए कि ये 1 है और ये आखिरी वाला गमला जो है वो 100 है। 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, फिर ये जो है वो 2 मीटर हो जाएगी। और चूंकि ये 100 तक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के बनाया है, जिसमें ये पहला है और ये 100वां है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ बिंदु A से बिंदु D तक की दूरी जो है वो 100 मीटर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 100 गमले रखे हैं और सारे गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब A से लेके D तक कुल मिला के 100 गमले रखे हैं। तो A से D के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर के बराबर है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। निहारिका जो है वो यहाँ से दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, यानी कि इस पंक्ति में दौड़ना शुरू करती है, ऐसे दौड़ना शुरू करती है और वो क्या करती है कि इस पूरी लंबाई AD के 1/4 भाग, मतलब कि 100 गुणा 1/4 या 25 मीटर की दूरी दौड़ के कहीं पर जाके झंडा गाड़ देती है। तो चूंकि दूसरी पंक्ति में दौड़ती है तो मान लीजिए कि वो यहाँ जाके 25 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ देती है। ये निहारिका है जो कि इस डायरेक्शन में, यानी कि y एक्सिस के डायरेक्शन में 25 मीटर दौड़ती है और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में है, मतलब कि इस बिंदु के निर्देशांकों की अगर आप बात करें तो ये निर्देशांक जो है वो हो जाएंगे, पहले हम x अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं तो 2, फिर हम y अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं तो 25, 2,25। इस बिंदु पर जाके वो एक झंडा गाड़ देती है। ठीक है, और प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति मतलब यहाँ पर प्रीत दौड़ना शुरू करती है और वो AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो प्रीत जो है वो 100 गुणा 1/5 या 20 मीटर के बराबर दौड़ती है और वहां जाकर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो मान लीजिए कि प्रीत जो है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और यहाँ कहीं आके एक लाल झंडा जो है वो गाड़ देती है और निहारिका जो है वो यहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ रही थी। तो इस बिंदु पर जहाँ पर प्रीत झंडा गाड़ती है उसके निर्देशांकों की अगर आप बात करें तो वो क्या होगा, वो x अक्ष पर होगा 8 और y अक्ष पर होगा 20, क्योंकि वो इस लंबाई AD का 5वां हिस्सा 1/5 हिस्से के बराबर दौड़ती है और AD जो है वो कुल मिला के 100 मीटर के बराबर है, तो उसका 1/5 जो है वो 20 मीटर के बराबर हो। ठीक है, तो इसने यहाँ पर झंडा गाड़ दिया। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये है बिंदु N और ये है बिंदु P। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें
तो NP बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25 के, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 61 के। तो ये हुई दोनों झंडों के बीच की दूरी। और फिर इन्होंने कहा है कि यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में गाड़ना चाहती है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होगा और रश्मि जो है मान लीजिए कि बिंदु R पर जाके अपना झंडा गाड़ती है। तो चूंकि ये इन दोनों के बीचों बीच है, मतलब कि ये बिंदु R जो है वो इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा क्योंकि ये उसके बीचों बीच झंडा गाड़ती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक को यदि हम x, y माने तो x का मान होगा 1 गुना 8 प्लस 1 गुना 2/2 या 10/2 या 5, और y का मान होगा 1 गुना 20 प्लस 1 गुना 25/2 या 45/2 या 22.5। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के एकदम बीचों बीच यदि रश्मि को झंडा गाड़ना है तो उसे 5वीं पंक्ति में दौड़ना होगा। और कहाँ तक दौड़ना होगा? उसे एग्जैक्टली 22वें और 23वें गमले के बीच तक दौड़ना होगा। ठीक है, तो यानी कि रश्मि के निर्देशांक हो जाएंगे 5, 22.5। ये जो बिंदु है इस मैदान पर, ये एग्जैक्टली निहारिका और प्रीत के द्वारा गाड़े गए झंडों के बीचों बीच है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।